ओम शांति। कल हम अद्भुत जीवन कहानी में सुनते आए हैं कि जैसे नारी का ससुराल से जब रिश्ता जुड़ जाता है तो उसका हर एक संबंधी से एक नया रिश्ता जुड़ जाता है और पुराने संबंधियों को वो धीरे धीरे भूलने लगती है और नए में ही उसकी प्रीत जुड़ जाती है। इसी तरह ईश्वरीय ज्ञान मिलने से एक मर्जी व जन्म ही मिलता है। तो आज हम इस अद्भुत कहानी में आगे सुनते हैं। सन 1939 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन लंका के कोलंबो नगर में हुआ था। उसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापन करने के तरीकों पर विचार करना था। तब बाबा ने उन धर्म प्रचारकों को एक तार भिजवाई थी। उस तार में लिखा था, जिसका सारांश था, जब तक विश्व का हर एक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, अर्थात आत्म अनुभूति नहीं करता और आत्मनिश्चय बुद्धि होकर कर्म नहीं करता, तब तक विश्व में शांति का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। वास्तव में धर्म एक है, वह है आत्मा का धर्म अथवा स्वधर्म। पवित्रता और शांति ही सच्चा धर्म है। आज जो अनेक धर्म हैं, उन्होंने तो कलह और लड़ाई झगड़े पैदा किए हैं। जब तक मनुष्य आत्मा का अनुभव नहीं करता, तब तक सही मायने में वह इंसान ही नहीं बल्कि हैवान है, और जब तक वह हैवान है तब तक शांति हो नहीं सकती। राजाओं महाराजाओं आदि को पत्र अथवा ईश्वरीय साहित्य, इस प्रकार बाबा सभी को ईश्वरीय ज्ञान द्वारा लाभान्वित करने का प्रयत्न निरंतर ही करते रहते। उन्होंने जामनगर, जोधपुर, मंडी आदि के महाराजाओं को भी पत्र लिखवाए और उन्हें ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित चित्र भी भिजवाए, साहित्य भी भिजवाया तथा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर एक सप्ताह तक इसे स्पष्ट रीति से समझने के लिए निमंत्रण भी दिया। सभी के यहाँ से साहित्य तथा निमंत्रण के पहुँच के पत्र भी आए, परंतु कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई विरला ही तो इस ईश्वरीय ज्ञान से लाभ उठाता है। बाकी सब तो आश्चर्यवत होकर इसे पढ़ते और सुनते हैं। ये वाक्य तो श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट आए हैं। बाबा ने तो ओम राधे जी द्वारा विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पारसी, ईसाई आदि आदि सभी धर्मों की सभाओं को भी पत्र भिजवाए। विदेशों में भी विशिष्ट व्यक्तियों को बाबा ने ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य भेजा। उनसे उत्तर भी आए, परंतु उन अभागों ने यह नहीं पहचाना कि यह तो सभी आत्माओं के परम पिता ने हमें स्वयं को जानने और विश्व का स्वराज्य पाने के लिए अलौकिक निमंत्रण दिया है। विदेश में बाबा ने विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र में जो कुछ लिखा, उसका नमूना कुछ पत्रों में इस प्रकार है। लॉर्ड बॉयड, लॉर्ड हैलिफैक्स को भेजे गए पत्र का सारांश। प्रिय आत्मन, हम आपको इस पत्र के साथ जो अनमोल साहित्य भेज रहे हैं, इसके अध्ययन से आप जान सकते हैं अब परमपिता परमात्मा एक साधारण मनुष्य के तन में अवतरित हुए हैं, जिसका नाम उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। उस द्वारा वे 5000 वर्ष पूर्व की तरह विश्व को विकारों के पंजे से छुड़ाने का, सतयुगी संपन्न सृष्टि की पुनः स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं। इधर गीता युग की पुनरावृत्ति हो रही है और उधर एटॉमिक लड़ाई द्वारा निकट भविष्य में महाभारत प्रसिद्ध वृत्तांत दोहराया जाएगा। यदि आप ध्यान से इस ईश्वरीय साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको विश्व के इतिहास के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाएगा, वर्तमान काल का भी यथार्थ बोध हो जाएगा और संभवतः आप अपने धर्म पिता का साक्षात्कार भी कर सकेंगे। मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, आप इस अनमोल अविनाशी ज्ञान को बिना कौड़ी खर्चे आकर स्पष्ट रीति से प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार के पत्र सिंध के गवर्नर, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों, कराची के मेयर आदि को भी साहित्य सहित भेजे गए थे। सिंध सरकार के विविध राजनीतिक विभाग तथा अन्य विभागों के सचिवों को भी ऐसे पत्र भेजे गए थे।
उन पत्रों के साथ महाभारत लड़ाई नाम की एक पुस्तक सृष्टि रूपी चक्र का चित्र भी भेजा गया था। यह बाबा की प्लानिंग क्यों इतनी तीव्र गति से चल रही थी? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा को इतना नारायणी नशा चढ़ा रहता कि कैसे भी करके इन देश के राजाओं को, बड़े बड़े लोगों को अगर ये परिचय पहुंच जाता है तो आम जनता तक तो सहज ही पहुंच जाता है। भारत के वायसराय इंग्लैंड के राजा और रानी के नाम पत्र कैसे भेजा देखो। भारत के वायसराय लॉर्ड केवल उनकी पत्नी को भी साहित्य भेजा गया था। भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल उनकी पत्नी को भी साहित्य भेजा गया था। लॉर्ड वेवल की पत्नी ने लिखा, मुझे आपका पत्र मिला, आपकी शुभ चिंता के लिए धन्यवाद। बहुत से प्रभारी लोगों के पास ये निमंत्रण सहित ईश्वरीय साहित्य भी भेजा गया। दिनांक 2 मई 1947 को जबकि भारत का राजनीतिक बंटवारा नहीं हुआ था, तब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को किंग जॉर्ज सप्तम को पत्र भेजे गए और उनके साथ सतयुग से लेकर कलयुग के अंत और संगम युग के इतिहास को दर्शाने वाला कल्प चित्र का भी संलग्न किया गया। इस पत्र में उन्हें लिखा गया, किंग जॉर्ज के रूप में प्रिय आत्मन, आपको मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि एक अनादि नाटक है जो कि हर 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्त होता है। आप भी इस वृहद नाटक के एक एक्टर हैं। क्या आप जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी आपने इस तरह इंग्लैंड के राजा के रूप में इसी नाम तथा इसी शारीरिक आकृति से पार्ट बजाया था और 5000 वर्ष के बाद फिर आप अपना यह पार्ट दोहराएंगे। इस अनादि ड्रामा में वर्तमान समय कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम समय चल रहा है। अब विश्व में कोई भी विकृत धर्म जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म नहीं रहेगा। अब सतयुग आएगा जिसमें कि सबका केवल एक ही सच्चा दैवी धर्म अर्थात पवित्रता रूप धर्म होगा। भले ही आज ईसाई राष्ट्र यह समझ बैठे हैं एटम बमों द्वारा वे जो विश्व का राज्य प्राप्त कर लेंगे, परंतु वास्तव में यह उनके मन की वृथा कल्पना है। वास्तव में इन बमों तथा मूसलों द्वारा उनका महाविनाश होगा। विश्व का सतयुगी देवी स्वराज्य तो श्री कृष्ण ही के हाथ में आएगा। क्या आपको मालूम है कि आपके इलाके में, भारत देश में प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह सतयुग की पुनः स्थापना का दिव्य कार्य चल रहा है। गुप्त रूप में होने के कारण उन पर प्रांतीय तथा आपकी विदेशी सरकार द्वारा अत्याचार हुए हैं। आप जिनके शासन काल में परमपिता परमात्मा का अवतरण हुआ है, उस परमपिता के स्वरूप के बारे में अपरिचित हैं आपको मालूम रहे, परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवीय तन में अवतरित हो चुके हैं। उन्होंने राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ की पुनः स्थापना की है, जिसकी दिव्य शक्ति के परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक धर्मों से होने वाला कलह कुछ ही समय के बाद मिट जाएगा। अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को स्वराज्य देने की बात चलाकर फूट के जो बीज बो दिए, स्वयं एक ओर खड़े होकर उन द्वारा एक दूसरे को जलाने का तमाशा देखने की चाल चली है, उनका भी दोष नहीं, क्योंकि वे भी 5000 वर्ष पहले की तरह अपना पार्ट दोबारा दोहरा रहे हैं। विश्व में जो महाविनाश आएगा उसमें पाश्चात्य राष्ट्रों के साथ यहाँ भारत में कलह कलेश करने वालों का भी विनाश होना अवश्य संभव है। उसके बाद पृथ्वी पर संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति, देवी संपन्न स्वराज्य प्रकट होगा। हम आपको कुछ साहित्य भेज रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से इन रहस्यों को खोला गया। देखिए तो किंग जॉर्ज तथा क्वीन एलिजाबेथ को सुनहरी कागज पर सुनहरे अक्षरों में चित्रों सहित अलग अलग भेजा गया। यह पत्र कितना स्पष्ट है, परंतु फिर भी तो राज्य के नशे में चूरे उन दोनों ने प्रभु को जानने की चेष्टा नहीं की। आगे हम ये सुनते हैं
यद्यपि मनुष्य सोचता कुछ है परंतु बहुत बार होता उससे भिन्न ही कुछ है। उसका एक मुख्य कारण है मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और इस सृष्टि चक्र की गति को भी नहीं जानता। आप समझते थे कि आप पाकिस्तान की संस्थापना कर रहे हैं। आपको स्वप्न तक में भी शायद ये विचार नहीं आया होगा इसकी स्थापना होते ही शुरू में ही लूटमार, कत्ल, अग्निकांड और छुर्रेबाजी होगी और निर्दोष नर नारियों तथा बच्चों पर अत्याचार होंगे जैसे अब हो रहे हैं। सभी धर्म ग्रंथ भी हमारे इस मंतव्य की पुष्टि करेंगे कि जब तक कोई आत्म अनुभूति नहीं कर लेता और परमपिता परमात्मा का पूर्णतः पवित्र बच्चा फरिश्ता नहीं बन जाता, तब तक वह सही मायनों में पाकिस्तान स्थापित नहीं कर सकता। पाकिस्तान अर्थात बाबा ने कहा पवित्र देवताओं का देश। अतः अलौकिक कर्तव्य समझते हुए मैं आपको 5000 वर्ष पहले की तरह ईश्वरीय निमंत्रण देती हूँ। आप इस अति पवित्र राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पधार कर देखें तथा जानें कि किस प्रकार हम शक्तियाँ जो कि आपकी शुभ चिंतिका हैं सारे विश्व में आत्मिक शक्ति द्वारा सही मायनों में पाकिस्तान पवित्र स्वराज्य स्थापित कर रही हैं। उस शांत दैवी स्वराज्य में मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी कोई पाप नहीं करेंगे। उसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी होंगे। क्या ही अच्छा हो कि आप इस पवित्र यज्ञ में आएं, इस सृष्टि नाटक के कलयुग के भावी महाविनाश के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करें और सांसारिक चिंताओं से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। इसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन को भी पत्र और साहित्य भेजा गया। ईश्वरीय यज्ञ में आकर वर्तमान संगम युग के महत्व को समझने तथा आत्म अनुभूति करने के लिए निमंत्रण भी दिया गया। देश विदेश के पुस्तकालयों में ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य कैसे बाबा की हर कोशिश में कामयाबी छिपी थी। अब नहीं तो कल उन सभी को धीरे धीरे इस ज्ञान का बीज तो पड़ता ही जा रहा था। आज नहीं तो कल उनका चिंतन जागेगा। देश तथा विदेश के सामान्य लोगों को भी ईश्वरीय कार्य से परिचित कराने के लिए बाबा ने अनेक पुस्तकालयों विश्वविद्यालयों में बहुत सुंदर छपा हुआ साहित्य, कल्प वृक्ष तथा सृष्टि चक्र के चित्र, ईश्वरीय निमंत्रण भेजा। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, शिकागो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आदि आदि ने उसकी पहुंच दी और हर्ष प्रकट किया। बॉम्बे से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी साप्ताहिक इलस्ट्रेटेड वीकली, आराम कुलम से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र दीपक आदि आदि समाचार पत्रों के संपादकों को भी पत्र साहित्य भेजा गया ताकि जनता के लाभार्थ वे उसे प्रकाशित भी करें और स्वयं भी उससे लाभ उठाएं। परंतु किसी ने उसकी पहुंच मात्र लिख दी और किसी ने तो इतना भी कष्ट नहीं किया। मनुष्य कह तो देते हैं, हे प्रभु तेरी लीला न्यारी है, परंतु जब वे प्रभु इस धरा पर आकर पुनः अपनी लीला न्यारी करते हैं तब मनुष्य उसे समझने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। देखिए तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री बी जमान जी ने ब्रह्मा कुमारियों को जो अपना पत्र लिखा उसमें उन्हें कल्प पहले की तरह विकारी विश्व को मुक्ति दिलाने वाली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 381 कराची इस पत्ते पर भेजा, परंतु फिर भी उनके कार्य से पूर्णतः लाभ लेकर स्वयं विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ उन्होंने नहीं किया। इस प्रकार हमने बाबा द्वारा भिजवाए गए कुछ एक पत्रों, तारों, साहित्य, ईश्वरीय साहित्य का जो समाचार दिया है उसके पीछे हमारा उद्देश्य यह बताना है कि बाबा ने विभिन्न प्रकार से ईश्वरीय सेवा करने का प्रशिक्षण पहले से ही दे दिया था। अब सतयुग की स्थापना के कार्य की गति को तीव्र करने के लिए बाबा ने यज्ञ बच्चों को भारत के विभिन्न नगरों में भेजने का संकल्प भी किया था। उस समय सृष्टि चक्र तथा कल्प वृक्ष के दिव्य चित्र भी काफ़ी संख्या में छपे हुए थे। ये दोनों चित्र दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि पर आधारित थे। बाबा इन चित्रों को बहुत ही
अनमोल बताते थे। वे कहा करते थे कि यह कल्प वृक्ष ऐसा लगता है कि जैसे मोर पंख फैलाकर खड़ा होता है। जो इस चित्र को यथार्थ रीति से समझेगा वह सतयुगी विश्व के स्वराज्य के ताउसी तख्त को जीतेगा। सृष्टि चक्र के चित्र के बारे में बाबा कहते, यह आत्माओं के अनेक जन्मों को बताने वाली जन्मपत्री है, अथवा जीवन की पहेली को हल करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अथवा लॉटरी देने वाली ईश्वरीय सौगात है। आगे हम सुनते हैं।